पुलिस ऑफिसर्स बाहर खड़े थे जिन्होंने उन्हें दोबारा किडनैप किया था। उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया था कि जी उन्हें सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं कि जी इसको गैब करना है। इमरान रियाज को गैब किया था, जैसे आपने सदाकत अब्बासी को किया था, जैसे उस्मान डार को किया था, और बाद में आप उसको उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए उनको किसी टीवी चैनल पे रिप्रेजेंट पे पेश करें और उनसे बयान अल्फी दिलवाते फिरें। उसको जो कस्टडी में रखा हुआ है उन्होंने सारा कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए रखा हुआ है। अगर नून लीग से किसी को इतना इश्क हो गया, इतना तो बाजवा साहब को भी इमरान से इश्क नहीं हुआ था कि वो लोगों को उठा उठा के बंद करते रहें। अगर अब वालों को किसी को इश्क हो गया तो वो अपने इश्क को अपनी लिमिट तक रखें। उन्होंने पकड़ के पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतहरक रहनुमा सनम जावेद के वालिद जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जावेद साहब मुबारक हो, आपकी बेटी की जमानत हो गई, मगर साथ साथ एक बड़ी तशवीशनाक चीज सामने आई है कि अभी तक उन्हें आपने रिलीज नहीं करवाया। अभी तक वो घर क्यों नहीं आई? ऐसा है वक्का कि ड्यूरिंग जिस दिन उसकी बेल हुई है उससे 3 दिन पहले जो मेरे दामाद हैं उनके पास नून लीग की तरफ से कोई लोग गए हैं और उन्होंने उनको धमकी दी है कि जब तक आप अपनी आपको भी और आपकी बेगम को भी उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप हमारी शराइत नहीं मानते। अब शराइत मुझे नहीं पता वो इनलीगल क्या है, लेकिन जाहिर है उसके बाद हमें ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो क्योंकि पिछली दफा जब वो 1996-23 में रिलीज हुई थी तो जो पुलिस ऑफिसर्स बाहर खड़े थे जिन्होंने उन्हें दोबारा किडनैप किया था, उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया था कि जी उन्हें सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं कि जी इसको गैब करना है। मतलब गैब करने से मतलब होता है आप उसे वैसे ही गैब कर दें जैसे आपने इमरान रियाज को गैब किया था, जैसे आपने सदाकत अब्बासी को किया था, जैसे उस्मान डार को किया था, और बाद में आप उसको उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए उनको किसी टीवी चैनल पे रिप्रेजेंट पे पेश करें और उनसे बयान अल्फी दिलवाते फिरें। तो हमने ये डिसाइड किया, उस वक्त ने मुझे ये कहा था कि जी हमें ये कहा गया है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसको उठा लो और इसको अभी किसी मुकदमे में भी नहीं डालना और गैब कर दो। तो अब जब हमने जमानत करवाई है तो हम ये देखना चाह रहे थे कि उसका रिएक्शन क्या होता है। तो हमें ये डर है कि वो दोबारा उसको इनलीगल उठाएंगे और फिर उसे किसी और मुकदमे में इन्वॉल्व करेंगे या उसको गैब करेंगे। तो हमने आज जाहिर है हम एक कानून पसंद शहरी हैं और स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकते कि हम ताकत से उसको वहां से रिलीज लेंगे। तो हमें जो भी लीगल फॉर्म्स अवेलेबल हैं हम उसके ऊपर अपनी दादरसी के लिए गए हैं। आज मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन तैयार करवाई है जिसको कि कल सुबह हम दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में कि हमें उसके दोबारा इस उठा के किसी मुकदमे में, अब तो जब भी वो जिस भी मुकदमे में पहले मुकदमे से लेके अब तक उसको जितने दिन भी 162-63 दिन हो गए हैं उसको जो कस्टडी में रखा हुआ है उन्होंने सारा कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए रखा हुआ है। स्टेट अपने जो शहरी हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं एक पार्टी के लिए। अगर नून लीग से किसी को इतना इश्क हो गया, इतना तो बाजवा साहब को भी इमरान से इश्क नहीं हुआ था कि वो लोगों को उठा उठा के बंद करते रहें। अगर अब वालों को किसी को इश्क हो गया तो वो अपने इश्क को अपनी लिमिट तक रखें। उन्होंने पकड़ के पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। उसका एक जो मुजरिम है जो वहां बैठा हुआ है उसको स्टेट गेस्ट के तौर पे हाई कमिश्नर रिसीव करके पाकिस्तान भेज रहा है, और यहाँ के लोग जिनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है उनको सिर्फ पीटीआई को सजा देने के लिए उन्होंने उन लोगों के साथ भी वही सलूक किया हुआ है जैसे वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। तो अब मेरे पास तो कोई और रेमेडी नहीं थी कि मैं हाईकोर्ट में जाता और हाईकोर्ट से कहता कि जी मुझे इनसे बताया जाए कि आप उसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। तो आप तो मुतमिन हम बहुत मजबूरी की हालत में आज। इस वक्त के आपकी जी बेटी, आप मुतमिन है इस वक्त के आप हाई कोर्ट में चले गए तो अब आपकी बेटी को गिरफ्तार या इलीगल नहीं उठाया जाएगा अगर वहां से आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाते हैं तो? मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हाईकोर्ट अगर ऑर्डर करेगी और ये लोग उठाएंगे तो फिर मैं हाईकोर्ट में, देखें जी, फिर भी एक कानून पसंद शहरी के तौर पे मैं फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। हम तो बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा ये
पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, हजारों बच्चे लिवरेज देने के लिए जेलों में बंद। मुझे नहीं पता बिलावल पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट तो पीटीआई न्यूट्रल है ही नहीं है, वो तो बिल्कुल नून लीग के पॉलिटिकल विंग के तौर पे काम कर रही है, और सारे जो नून लीग के मुखालफिन हैं उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं ये लोग। तो जावेद साहब, मुझे ये कंफर्म कर दें कि आपके दामाद को, जो सनम जावेद के हस्बैंड हैं, उन्हें कहां पर धमकी दी गई और धमकी किसने दी? ऐसा है कि उसके पास एक शागिर्द है, उसका एक शागिर्द होता था लॉ कॉलेज में, उसमें अकाउंटेंसी कॉलेज में, वो बगैर किसी दावत के उसके पास गया, जो किसी नून लीग के लीडर का भांजा है। अब मुझे जाहिर है, मैं इस ये कोट अनकोट है, मेरे पास डायरेक्ट ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं इस को कंफर्म कर सकूं। जो मुझे बताया गया है उसके हवाले से ये है कि उसने जाके उसे कहा कि आप सर जी आप अपना सामान पैक करें, हम आपको यहाँ से कोट लखपत जेल लेके जा रहे हैं। आप वहां जाके सनम वापिस से कहें कि वो ये लिख के दे दें कि जी वो आइंदा सोशल मीडिया पे इमरान खान की हमायत नहीं करेंगी, और अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए कहता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। हम इमीडिएटली आप दोनों मियाँ बीवी को सारे मामले से निकाल देंगे, रात रात में आप लोग घर चले जाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत एक मुजरिम को, एक मुलजिम जो जेल में अंडर ट्रायल है, उसके पास एक बंदा जो कि हुकूमत में नहीं है, वो ना प्राइम मिनिस्टर है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, वो या ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ना वो आर्मी चीफ है, वो किस कैपेसिटी में जाके उसके साथ ये बातचीत कर रहा है कि जी आप मेरे साथ चले कोट लखपत जेल में, कैंप जेल से, और अपनी बीवी से लिखवा दें, हम आपको बरी करवा देते हैं। किस कैपेसिटी में? इसका मतलब है कि पूरी स्टेट जो है वो नून लीग की बी टीम बनी हुई है। तो क्या उसके बाद उनका, जो सनम जावेद के जो शौहर है, उनका क्या जवाब था? और सनम को इस चीज का इल्म है कि इस तरह की ऑफर्स की जा रही हैं? नहीं, सनम के, क्योंकि वो तो सनम जावेद और उसके हस्बैंड के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। और उसने कहा, सनम जावेद के खामद ने, जो उसका माजी का स्टूडेंट था जो ये ऑफर लेके आया था, उसको उसने कहा कि यार ये मैंने अपनी बीवी से ये नहीं कह सकता, और आप लोग ये गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा आप किसी ने आपको इख्तियार दिया है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, हमने कुछ किया नहीं हुआ। उसके बाद उसका ये हुआ है कि एक आदमी जो 90 दिन के 22 जुलाई को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसको, उसको वो कह रहे हैं जी उससे रोड़े बरामद हुए थे, और उसको उधर बैठ के कोर्ट में बैठ के उसकी जमानत कैंसिल करवाई इन्होंने, सिर्फ क्योंकि सनम की हो गई थी। अब उसके सनम के ऊपर प्रेशर रखने के लिए उसके खामद की एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाई उन्होंने। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।